आपको दिखाते हैं आज की हमारी सुपर एक्सक्लूसिव पड़ताल, आतंक की माला। आखिर वो कौन है जो भारत माता के गले में आतंक की माला पहनाना चाहता है? आखिर वो कौन है जो कई मुल्कों में अपना गढ़ बनाकर भारत को घेरना चाहता है? आतंक की माला ये टॉप सीक्रेट फाइल का हिस्सा है जो IBN 7 को मिली है। ये रिपोर्ट तैयार की है भारत की खुफिया एजेंसीज ने। ये कहा जा रहा है कि ये शायद भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि इसमें भारत को घेरने के लिए एक माला की शक्ल में चक्रव्यूह रचा जा रहा है। देखिए हमारे संवाददाता नीतीश कुमार की ये खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान को तब तक चैन और सुकून से नहीं जीने देंगे जब तक कि हिंदुस्तान यहां से न निकलेगा। गौर से सुनिए काले लिबास में कैद इस इंसान की बोली और उसके जुनूनी दिमाग को। ये इंसान लश्कर के आतंकवादी सरगना बुरहान वानी का वारिस है। ये है लश्कर का हिंदुस्तानी चेहरा। ये दावा कर रहा है कि जल्द ही भारत के गले में पहनाएगा आतंक की माला। कितने बुरहान वानी को हिंदुस्तान शहीद करके सोशल मीडिया पर पाबंदियां आयद करके झूठे बयान देकर दुनिया को गुमराह करता रहेगा। हिंदुस्तान को लगा कि हमने बुरहान वानी को शहीद किया, शायद अब हम चैन और सुकून से जिएंगे, लेकिन ये हिंदुस्तान की गलतफहमी है। हम हिंदुस्तान को तब तक चैन और सुकून से नहीं जीने देंगे जब तक कि हिंदुस्तान यहाँ से न निकलेगा, और हम हिंदुस्तानी फौज को उसी तरह संदूकों में पैक करके भेज देंगे जिस तरह हाल ही में 15 अगस्त के दिन कमांडर प्रमोद कुमार को भेजा। आतंक की माला, आखिर कौन बना रहा है ये माला? वो माला जो भारत के खिलाफ चीन की सालों पुरानी गहरी साजिश की नकल है। इस माला का अक्स इस आतंकवादी के लफ्जों में मिलता है। हमें मालूम है कि हमारा अंजाम क्या होगा, हमें पता है कि हमें शहीद होना है, शहादत हमारी आरज़ू है, लेकिन इंशाल्लाह अपनी शहादत के साथ साथ हिंदुस्तान को भी तबाह करके रख देंगे। IBN 7 को मिली खुफिया सूत्रों की पक्की जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन भारत को घेरने के लिए आतंक की एक माला तैयार कर रहे हैं। ये ऐसी माला है जिसे बनाने के लिए कई आतंकी संगठनों ने मिलकर कई देशों में सालों की मेहनत से अपने बेस तैयार किए हैं। लश्कर तैयबा का हेड ऑफिस पाकिस्तान के लाहौर के पास मुरीद के लश्कर का चीफ हाफिज मोहम्मद सईद घूम घूम कर भारत को धमका रहा है, लेकिन उसके रिसर्चर एक खतरनाक साजिश पर दिन रात काम कर रहे हैं। एक ऐसी साजिश जो शायद भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश साबित हो, जिसका ब्लूप्रिंट चीन की सालों पुरानी चाल से निकाला गया है, यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी हीरे जवाहरात की माला। ये हीरे जवाहरात नहीं बल्कि साजिशों की माला थी। चीन ने समुद्र में भारत के इर्द गिर्द घेरा बनाने के लिए अपने ठिकाने चुन चुनकर ऐसे मुल्कों में बनाए जहां से वो भारत को बांध सके। कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान और अफ्रीका। IBN 7 को मिले टॉप सीक्रेट खुफिया दस्तावेज साफ कर रहे हैं कि लश्कर की कमान में भारत के खिलाफ ऐसा ही चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसे नाम दिया गया है स्ट्रिंग ऑफ टेरर, यानी आतंक की माला। ऐसे तमाम मुल्कों में भारत के खिलाफ मरने मारने वाले आतंकवादी गुटों को शह दी जा रही है, उनके बेस बनाए जा रहे हैं और उनसे हमले करवाए जा रहे हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी चीन की एक पुरानी चाल जो भारत को घेरने की कोशिश के लिए तैयार की जा रही थी। वो चाल भी एक माला की शक्ल में थी और चीन से प्रेरणा लेकर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी गुटों ने भी एक ऐसी ही साजिश रची है, भारत को आतंकवादी हमलों से घेरने की। आतंक की ये माला बना रहे हैं 3 खूंखार आतंकवादी संगठन, और उन्होंने जो चुना है वो चुने हैं 6 देश। जी हां, 3 आतंकी संगठन और 6 देश, सबके निशाने पर हमारा देश। चीन, वो मुल्क जो भले ही दोस्ती के हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसकी पाकिस्तान से जिगरी यारी वक्त के साथ और चोखी होती जा रही है।
वो चीन जो पाकिस्तान की समुद्री ताकत बढ़ाने पर तुला हुआ है। खबर यह है कि चीन पाकिस्तान को 8 हमलावर पनडुब्बियां बेचने जा रहा है। ये पनडुब्बियां चीन को 2028 तक मिलेंगी। ये सौदा 4 से 5 अरब डॉलर का है। अब तक चीन ने पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा रक्षा सौदा नहीं किया है। 8 में से 4 पनडुब्बियां पाकिस्तान का कराची शिपयार्ड चीन के साथ मिलकर बनाएगा। चीन दरअसल पाकिस्तान को मदद नहीं कर रहा है, बल्कि भारत को समुद्र में घेरने की अपनी पुरानी चाल को आगे बढ़ा रहा है। उसकी नजर हिंद महासागर पर है, वहां से गुजरने वाले रास्तों पर है, और अब पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी भी उसी चाल से चाल मिला रहे हैं। खुफिया विभाग के टॉप सीक्रेट दस्तावेजों के मुताबिक आतंकवादियों ने भारत के पड़ोसी मुल्कों में बेस बनाकर वहां आतंकवादी नेटवर्क को सक्रिय कर भारत को घेरने की रणनीति पर रात दिन काम करना शुरू कर दिया है। दस्तावेज बताते हैं कि आतंक की माला बनाने में लगे हैं 3 आतंकवादी संगठन: लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और उन्होंने चुने हैं 6 मुल्क, सभी भारत के करीबी और पड़ोसी: पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स और इंडोनेशिया। रिलेशंस इनके साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। जैसे कि आप समझते हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और इवन मालदीव के साथ जो है हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। और ये सब देश जो हैं पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां पूरे सारे मुल्कों में फैला रहा है, उससे अच्छी तरह से वाकिफ है। तो ये कभी अपने मुल्क में इस तरह के संगठन को कभी मदद नहीं करेंगे। आईबीएन के हाथ इन आतंकी संगठनों के मास्टर प्लान पर तैयार की गई खुफिया रिपोर्ट लगी है। ये रिपोर्ट बताती है कि किस कदर पाकिस्तान में बैठकर इन आतंकवादी संगठनों में भारत में खलबली मचाने के लिए, भारत को कमजोर करने और भारत पर हमला करने के लिए 6 देशों में अपना बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया है। टॉप सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक पहला मुल्क पाकिस्तान, हाफिज सईद हो या फिर जैश का मौलाना मसूद अजहर या फिर मौलाना आसिम उमर, ये भारत विरोधी आतंकवादियों का सबसे बड़ा गढ़ है। ये सच दुनिया से छिपा नहीं है। दूसरा मुल्क बांग्लादेश, जहां आतंकी बेस बनाकर लश्कर भारत में आतंकी भेजने में लगा है। शुरुआत 2005 से हो चुकी है, जब लश्कर ने बांग्लादेश में अपने सहयोगी संगठन हुजी को जेएमबी नाम का एक संगठन बनाने को कहा। जेएमबी ने इसके तुरंत बाद बांग्लादेश के ही शेरपुर, जमालपुर, बोगरा और नागौर में बम धमाके कर 35 को मौत की नींद सुला दिया। तब से लेकर अब तक चिटगांव के इलाके में लश्कर अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा है। उसके सहयोगी जेएमबी के खिलाफ अकेले 2016 में चिटगांव में 50 छोटे बड़े केस दर्ज हुए हैं। चिटगांव भारत के खिलाफ लश्कर का बड़ा ऑपरेशनल बेस है। तीसरा मुल्क म्यांमार। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का इस्तेमाल कर लश्कर नॉर्थ ईस्ट में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। लश्कर न केवल उन्हें नैतिक समर्थन दे रहा है, बल्कि इफरात का पैसा भी झोंक रहा है। हाफिज सईद अपने भाषणों के जरिए म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों को भारत के खिलाफ लगातार भड़का रहा है। खतरा है कि म्यांमार से भी वो हमले के लिए आतंकी तैयार कर रहा है। म्यांमार में हमने बेस को जाकर ध्वंस कर दिया, तोड़ दिया, तो मैं समझता हूँ एक ऑफेंसिव डिफेंस किस्म की पॉलिसी अब हमें अपनानी होगी। और इससे पहले कि ये और पनपें और हम पर हमला करें, शायद हमें इनको उन्हीं के ग्राउंड और उन्हीं के कैंप्स में जाकर इनको तहस नहस करना पड़ेगा। आतंक की इस माला के कई मुल्कों का पता लगाया जा सकता था, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके आतंक कनेक्शन का पता हाल फिलहाल ही चला है। इसमें मालदीव भी शामिल है। मालदीव अमूमन हर जरूरत के लिए भारत पर निर्भर रहता है। शायद इसी वजह से लश्कर मालदीव में अपना बेस बनाने की फिराक में है। चौथा मुल्क मालदीव। लश्कर सुनामी पीड़ितों को मदद की आड़ में मालदीव पहुंचा। दुनिया को दिखाने के लिए लश्कर ने जमात-उद-दावा का चोला ओढ़ रखा है।
जमात उद दावा को समाज सुधार संगठन के सर्टिफिकेट पाकिस्तान देता रहा है। खुफिया विभाग की टॉप सीक्रेट रिपोर्ट कहती है कि मालदीव में लश्कर ने भारत विरोधी भावनाएं भड़कानी शुरू कर दी हैं। वहां के लोगों में अपनी पैठ बनाने के लिए लश्कर ने काफी पैसा बहाया है और अब वहां लश्कर ने पैठ बना ली है। वहां पर इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ मालदीव और जमातुल बायन जैसे कट्टरपंथी संगठन खड़े कर दिए हैं।